अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके सामने नया बिज़नेस लाया हूं। कभी आपने सुना है कि आप गोबर से भी लाखों रुपए कमा रहे हो? नहीं सुना ना। बताएं कैसे कमा सकते हैं। एक तरीका ये था कि लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाते थे और उसको आगे सेल करते थे, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट की जो कंपोजिशन है और गोबर की कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं है, रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है, बल्कि वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी न्यूट्रिशन वाइज नीचे है। साबित कर देता हूँ, आप परेशान ना हो भाई, आप परेशान ना हो। जो आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, मैं साबित कर देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट किस से बनती है? गोबर से। गोबर के अंदर कीड़े छोड़ दें, एक मर्तबान में गोबर डालें और उसमें कीड़े छोड़ दें, तो क्या कीड़े खुद से कोई चीज़ उसमें ऐड करते हैं? नहीं, उसमें से लेते हैं, खाते हैं और अपना गोश्त बना लेते हैं। वो आप कीड़े तो निकाल लेते हैं, बाकी उनका फुजला बचा जिसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। अब ये जो वर्मी कंपोस्ट है, इसमें नाइट्रोजन आप चेक कर लें, फास्फोरस चेक कर लें, पोटाश चेक कर लें, बाकी दिगर। तो ये गोबर में मौजूद नाइट्रोजन की निस्बत इसमें नाइट्रोजन कम होती है, क्योंकि मर्तबान में कोई चीज़ बाहर से तो गई नहीं, ना अंदर से निकली। अंदर से ज़रूर निकल आई कि कीड़े आपने निकाल लिए। जो गोश्त बना वो नाइट्रोजन से बना, प्रोटीन बनती है नाइट्रोजन से। उसमें से आपने वो कीड़े पकड़ लिए और बाकी आपने खेतों को दे दी। तो क्या बाहर से नाइट्रोजन तो गई नहीं, कोई बैक्टीरिया तो उसमें गया नहीं, ना आपने कोई और चीज़ डाली, ना यूरिया डाला, ना कुछ डाला, तो नाइट्रोजन कैसे बढ़ गई? वो कम हो जाती है। जैसे कि साइलेज में लोग कहते हैं जी इसकी प्रोटीन बढ़ जाती है। नहीं भाई, उसकी प्रोटीन कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाते हैं। लेकिन अब कौन समझाए इनको? साइलेज और ताज़ा चारे में जो फ़र्क है, वो ताज़ा चारे में ऑन द एवरेज प्रोटीन ज़्यादा है और साइलेज में कम है, क्योंकि उसमें जो एनर्जी पैदा होती है वो कहाँ से आती है? आप देखेंगे उसका टेम्परेचर 70-80 डिग्री तक पहुंच जाता है। आप हाथ नहीं रख सकते, इतना गर्म होता है फर्मेंटेशन में। तो फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया जो एनर्जी इस्तेमाल करता है या जिससे हीट पैदा होती है, वो कहाँ से आती है? वो उसके कार्बोहाइड्रेट से आती है जो आप चारा रखते हैं। हाँ, ये जो प्रोटीन बढ़ती है, ये एक ड्रामा है, ड्रामा। लेकिन वो आपको समझ नहीं आता। वो प्रोटीन इसलिए बढ़ती है कि आप उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 65% पे ले आते हैं, जो कि 90 था। 90 को 65 पे जब किया, पानी उसमें से उड़ गया, तो वो 30% या 20% प्रोटीन जो है वो अप हो जाती है। वो पानी के उड़ने की वजह से है। लेकिन अगर 1 एकड़ में आप चारा पैदा कर रहे हैं, फ़र्ज करें 40 मन पैदा कर रहे हैं या 100 मन पैदा, चल 100 को कर लेते, 100 मन आपने पैदा किया और उसका साइलेज बनाया, तो जो 35% उसका साइलेज में मॉइस्चर उड़ा, वो उसका वज़न भी तो कम हो गया ना। तो सिर्फ गीली चीज़ को खुश्क करने में प्रोटीन तो बढ़ती है, वो इसलिए बढ़ती है प्रोपोर्शनली कि पानी निकल गया। अगर 10 किलो आप एक मकई लेते हैं तो उसके अंदर 0.7% प्रोटीन है, तो वो कितना आया? 7 आपको 10 किलो में से मिली। और इधर आपने जो साइलेज लिया वो आपने 10 किलो लिया, तो उसमें से अगर आप देखें तो उसमें 0.6% रह जाती है, क्योंकि उसमें से कुछ ये बैक्टीरिया एनर्जी यूज़ कर गए, कुछ प्रोटीन यूज़ कर गए। अब मैं कहता हूँ बराबर भी हो तो 0.7 ताज़ा चारे में और 0.7 ही साइलेज में। लेकिन साइलेज का जब 30% मॉइस्चर उड़ाएंगे तो वो 30% उसमें ज़्यादा शो करेगी, क्योंकि वज़न कम हुआ तो प्रोटीन अप होती है। जैसे कि आप सोयाबीन लेते हैं तो सोयाबीन में 22% प्रोटीन होती है, लेकिन जब मील बनाते हैं उसका तो वो 44 हो जाती है। वो कैसे होती है? नंबर 1 मॉइस्चर और दूसरा तेल निकल गया।
तेल जब निकला तो उसकी प्रोटीन की रेशो बढ़ती है, वैसे ओवरऑल नहीं बढ़ती। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप देखें कि एनर्जी जैसे है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना पैदा की जा सकती है, यानी एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर भी ऐसे ही है, मैटर कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ओवरऑल पूरी ज़मीन का जो वज़न है वो उतना ही रहता है। जब से इंसान बना है करोड़ों सालों से भी ज़मीन का वज़न तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। कभी इधर से इंसान ने खा लिया, उसका गोश्त बन गया, उसको शेर ने खा लिया, उसका बन गया। ओवरऑल प्रोटीन, नाइट्रोजन या जो भी चीज़ें हैं वो बराबर रहती हैं। तो ये एक ड्रामा होता है कि जनाब साइलेज बना लो तो प्रोटीन बढ़ जाती है, कोई नहीं बढ़ती, झूठ है। इसी तरीके से वर्मी कंपोस्ट में भी जो ये कहते हैं, ये इंडिया का ड्रामा था कि जनाब वर्मी कंपोस्ट में बहुत अफादियत हो जाती है। ये ओवरऑल जो मिनरल या वो चीज़ें हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये वो बजाय बढ़ने के कम हो जाती है। तो अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है, आपको शायद इल्म नहीं है कि 80s में दुबई पाकिस्तान से गोबर ख़रीदा करता था। कराची के फार्मर से गोबर दुबई भेजा करते थे, फिर सारा ही गोबर जाने लग गया। वो अपनी ज़मीन को ज़रखेज़ गोबर से करते थे। गोबर को पहले खुश्क करते थे, खुश्क करके उसको पाउडर बनाते थे, पाउडर बना के 50-50 की बोरियां पैक करके दुबई चला जाता था। उसका नतीजा ये हुआ कि सिंध में खाद की किल्लत हो गई, क्योंकि खाद फिर ज़्यादा डालनी पड़ती थी, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया। तो वहाँ के किसानों ने एहतजाज करके तो इसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगवाई कि ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। लेकिन दुनिया के कई मुल्क अभी भी गोबर को एक्सपोर्ट करते हैं और ख़रीदने वाले भी काफ़ी मुल्क हैं। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं एक्सपोर्ट ना करूं, अपने मुल्क में इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको प्रॉपर प्रोसेस किया जाए और इसमें कुछ एडिशन किया जाए। एडिशन क्या, मसलन ये है कि कुछ फास्फोरस इसमें ऐड कर दी जाए और कुछ पोटाशियम ऐड कर दी जाए, और वैसे ही ऑर्गेनिक है। तो ये जब आप खाद देंगे लोगों को तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारी ज़मीनों का ऑर्गेनिक मैटर डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीट का मतलब कम हो गया है, जिसकी वजह से हमें खाद हर साल बढ़ानी पड़ती है। और एक वक्त आएगा जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर 0.4 से नीचे आ जाएगा और ज़मीन बंजर हो जाएगी, फिर कुछ नहीं उगेगा। उससे पहले पहले जो है इस चीज़ को रिवाज देना है। तो ये जो गोबर है, अब हम इसकी प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। ये फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन, 3 चीज़ें इसमें एडिशन की गई हैं। बाकी इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, यानी आपको पता है गोबर ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब ये जो गोबर है ये पैक फार्म में आपको मिला करेगा। अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो गोबर को खुश्क करें और उसको पीसें, हमारे से सैंपल ले जाएं किस तरह पीसना है। इसके ख़रीदार हम हैं, आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने किसानों को सस्ते ज़राए देने हैं और वो ज़राए देने हैं जिससे प्रोडक्शन भी बड़े अफादियत हो और गंद भी ख़त्म हो। क्या आपको नहीं पता कि लाहौर के जितने भी ये गवाला कॉलोनी है वहाँ पे मीलों के हिसाब से गोबर पड़ी है। कराची में तो आपको पता है भैंस कॉलोनी में गोबर ही गोबर, लड़ाइयाँ पड़ती हैं कि इधर क्यों फेंका, वो कहता है इधर क्यों फेंका, और ट्रालियों पे डाल के दूर जाके फेंक आते हैं। तो अब इंशाल्लाह गोबर कोई नहीं फेंकेगा। अगर वाफर हो गई हमारे पास प्रोडक्शन तो कोशिश करेंगे कि ये एक्सपोर्ट किसी तरीके से हो। अगर हमारे अपने किसानों की ज़रूरत पूरी हो गई, सरप्लस हुई, तो फिर भेजेंगे इसको। अब ये गोबर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, ठीक है, खेतों में, नर्सरियों में, ये बगीचों में। इसके अलावा ये फिश फार्म में भी जाती है। तो आपके सामने है इसकी अफादियत। फिर ये इसको कहते हैं सॉइल लेस पॉटिंग, यानी ऐसी जिसमें मिट्टी शामिल नहीं है, टोटली ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो जब ऑर्गेनिक मैटर होगा तो इसको आप डाइल्यूट मिट्टी से करके अपने पौधों को देंगे तो उसकी आप देखेंगे रंगत ही चेंज हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ऐसे काम करने की ज़रूरत है। ये एक नया बिज़नेस है
आप ये काम कर सकते हैं, देहात में मौजूद लोग ये काम कर सकते हैं। जो इसमें एडिशन करनी है वो हम देंगे, जैसे पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन, यूरिया की शक्ल, वैसे ये हर जगह मिल भी जाते हैं, तो आपने ये करना है। इस तरीके से मैंने एक और मुल्क में जब मैं था तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे काऊ यूरिन भी कंडेंस किया जाता है, उसको क्रिस्टल फॉर्म में लाया जाता था और वो लोगों को दिया जाता, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर था, ये वो वाला यूरिया नहीं था। ये बेसिकली यूरिक एसिड होता है जो गाय अपने पेशाब से खारिज करती है, हम भी यही करते हैं। तो ये यूरिया का नेमल बदल है और इसकी अफादियत ज़्यादा है यूरिया से। अच्छा, अब इसका एक प्लांट पाकिस्तान में भी लग गया है, चित्राल में आगा खान एंड कंपनी ने वहाँ लगवाया है, जहाँ पे कोई 300 का कॉज का फिलहाल फार्म बन रहा है, लेकिन एक्सटेंड करके हो सकता है उसको 3000 तक ले जाने का प्रोग्राम है। वो भी मेरे पास आए थे कि जी हमें इसकी डिज़ाइनिंग कर दें, तो वो इसको क्रिस्टलाइन करने का प्रोग्राम रखते हैं और इसकी डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। अब ये जो है वैसे अगर हम, क्योंकि अब तो खैर बनता भी है कि मोदी जी को हमारे मूत्र पीने की ज़रूरत होगी, हम अपने गाय उधर का पेशाब उधर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इसको पीते हैं मिनरल वाटर के तौर पे। तो हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, कल को अगर हमारी एक्सपोर्ट खुलती है तो हम सारा पेशाब इंडिया को बेच देंगे कि ये लें जनाब वाफर मिकदार में, हमारी तरफ से आपको गिफ्ट। तो इस तरह के भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा चलें, इंडिया में नहीं भी बेच सकते तो इंडियन क्या दुबई इधर उधर वाफर मिकदार में नहीं पाए जा रहे, तो उनको भी तो ज़रूरत होगी ना। तो अपने हिंदू भाइयों को हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। 3 रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। अरन प्रोडक्शन, सोयाबीन मिल्क प्रोडक्शन और पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन। 3 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप बमकाम तफरीही मकाम मरी, रहाइश और खाना बाजिम्मा कंपनी। ईद अल अज़हा के फौरी बाद फीस सिर्फ 6000 और मज़े मुफ्त में। रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबरों पर राब्ता करें।